मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग को रिलीज़ होने में सिर्फ 1 हफ्ता यहाँ पर रह चुका है और यस, अगर आप लोग जो है ना इंडिया से ये वाली वीडियो देख रहे हैं, जो कि मोस्ट प्रोबब्ली वहीं से देख रहे होंगे, तो वो वाली मूवी जब आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम आप लोगों के वहाँ पर वो वाली मूवी रिलीज़ हो चुकी होगी। यस, इंडिया में और 3-4 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिधर ये वाली मूवी 1 हफ्ता पहले ही रिलीज़ हो चुकी थी, मगर ओवरऑल अराउंड द वर्ल्ड ये वाली मूवी जो है ना हमें 23 मई को ही देखने को मिलेगी। तो इस वाली वीडियो में मैं मिशन इम्पॉसिबल की अभी तक हमें जितनी भी मूवीज़ देखने को मिली है सबका रिकैप करने जा रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद हर जो हमें मूवी देखने को मिली है मिशन इम्पॉसिबल 1 से मिशन इम्पॉसिबल 7, हर मूवी में हमें क्या-क्या मेन चीज़ देखने को मिली, आप लोगों को जो है ना अच्छी तरह से याद ताज़ा हो जाएगी। सबसे पहले ईथन हंट के कैरेक्टर के बारे में ब्रीफली बात कर देते हैं। ईथन हंट में एक जो है ना स्पाई देखने को मिलता है, एक एजेंट देखने को मिलता है जो किसके लिए काम करता है, यूएस गवर्नमेंट की एक काफ़ी ज़्यादा टॉप सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम होता है आईएमएफ, यानी कि इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। और ये क्या काम करती है, वेल हमें यही चीज़ देखने को मिलती है जो कि जेम्स बॉन्ड करता है, वो यूके के लिए होता है, हमारा जो ईथन भाई साहब है वो यूएसए के लिए करता है। जितने भी जो वर्ल्ड में थ्रेट होते हैं ना जो कि इम्पॉसिबल होते हैं, तो मिशन इम्पॉसिबल में हमें यही दिखाया जाता है कि जो ईथन हंट है कैसे उस इम्पॉसिबल को जो है ना पॉसिबल बनाता है और दुनिया को जो है ना सेव करता है काफ़ी ज़्यादा बड़े थ्रेट से, ये हमें दिखाया जाता है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 1 जो कि 1996 में ये वाली मूवी आई थी। इस वाली मूवी की हमें क्या चीज़ दिखाई जाती है, इसकी जो स्टोरी है वो घूमती है एनओसी लिस्ट पर। यस, हमें ये पता लगता है कि कैसे एक एनओसी लिस्ट है जिसके अंदर जितने भी जो हमें टॉप के एजेंट्स देखने को मिल रही है ना, यानी कि इनके जो कवर ऑपरेटिव्स हैं, इनके जो है ना नाम वो यहाँ पर लीक हो चुके हैं। मतलब किसी एजेंट के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि उसकी जो आइडेंटिटी है वो यहाँ पर खुफिया रहे, वो यहाँ पर लीक ना हो, मगर उस जो लिस्ट होती है उसके अंदर यहाँ पर जो मेंबर्स होते हैं ना उनकी यहाँ पर जो है ना डाटा लीक हो जाता है, ब्रीच हो जाता है। तो इसके बाद जो ईथन हंट और इनकी जो पूरी टीम होती है जिसमें हमें इनका एक बॉस भी देखने को मिलता है जिम के नाम से, इनका यही मिशन होता है कि कैसे ट्रैकर तक पहुंचना, उस आदमी का पता लगाना, उस मगर उनका जो पूरा मिशन है वो यहाँ पर सैबोटेज हो जाता है, फेल हो जाता है। और ईथन हंट की जो पूरी टीम है, ईथन हंट के सवाए सबकी हमें वहाँ पर डेथ देखने को मिल जाती है। जो इनका बॉस होता है उसकी भी हमें वहीं पर डेथ देखने को मिल जाती है। उसके बाद ईथन हंट क्या करता है, जो कि आईएमएफ का हमें डायरेक्टर देखने को मिलता है किटरेज, ये आदमी, यस इस आदमी को जरूर आप लोग याद रखिएगा क्योंकि ये वाले आदमी हमें मिशन इम्पॉसिबल 7 में भी देखने को मिला था और मिशन इम्पॉसिबल 8 में भी देखने को मिलने जा रहा है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। वो उसको ये कहता है कि यार मैंने जो है ना ये वाला मिशन, क्योंकि सिर्फ ईथन हंट ही ना सर्वाइव करता है, सबकी डेथ हो जाती है, तो सारा जो शक होता है वो ईथन हंट पे आ जाता है कि अच्छा जो एनओसी की जो लिस्ट है वो हो सकता है ईथन हंट ने लीक की हो, इस पे यहाँ पर जो है ना मोर बेसिकली आ रहा होता है। मगर ईथन हंट को पता लग जाता है कि यहाँ पर जो किटरीज है ना वो बेसिकली मुझे जो है ना स्केपगोट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यूएस गवर्नमेंट को इसको सिर्फ नाम देना है, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये सिर्फ मुझे अंदर करना चाह रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ईथन हंट वहाँ से चला जाता है और ये पूरी अपनी एक टीम बनाता है। उसके बाद ईथन हंट का क्या मिशन होता है, इसका मिशन होता है कि कैसे सीआईए हेडक्वार्टर से असली एनओसी की लिस्ट चुराना, मतलब जिसके अंदर नाम है, और कैसे इसको जो है ना यहाँ पर मैं बेचूंगा उस बायर को, यानी कि जिसके पास ये लिस्ट है, उससे यहाँ पर मैं जानूंगा कि मोल कौन था, यानी कि गद्दार कौन था जिसने जो है ना एनओसी की लिस्ट तुम्हें दी है और किसने जो हमारी सारी की सारी टीम है उसको मरवाया है। और हमें जो है ना पूरा एक सीक्वेंस देखने को मिलता है, आप लोगों को भी याद होगा, हमें काफ़ी ज़्यादा अभी तक इस वाली चीज़ को याद रखा जाता है, जिसमें हम ईथन हंट को देखते हैं कि कैसे जो है ना वो बिल्कुल फ्लोर से थोड़ा सा ऊपर वहाँ पे हैंग उसने किया होता है और जो एनओसी की लिस्ट होती है उसको वहाँ पे कॉपी करता है। और इधर हमें एक सीआईए एनालिस्ट भी देखने को मिलता है, ये वाला एनालिस्ट भी ना हमें मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में देखने को मिलने जा रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये उस वाली एनओसी लिस्ट को जो है ना वहाँ से ले जाता है और उसके बाद कैसे वो जो हमें एक बायल देखने को मिलता है उस तक वो वहाँ पर पहुँच जाता है। मगर मूवी के एंड के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, मूवी के एंड में हमें ये पता लगता है कि असल में जो जिम उसका बॉस है वो असल में जिंदा है और ये सब कुछ करा धरा उसी का है। यस, हमें यहाँ पर पूरी चीज़ यही दिखाई जाती है कि कैसे जो हमें जिम फिलिप्स नामी आदमी देखने को मिल रहा था ये सब कुछ उसी ने किया था, उसी का यही प्लान था। उसी ने एनओसी लिस्ट को जो है ना यहाँ पर बेचा था क्योंकि उसको ये लगता था कि जो है ना मैं जो है ना रिटायर होकर ना अमीर होकर रिटायर होना चाहता हूँ और हमारी जो आईएमएफ है यानी कि जो हमारे बॉस है डायरेक्टर है वो यहाँ पर हमारे बारे में इतनी केयर नहीं करते। मूवी के एंडिंग में हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे जो हमें ईथन हंट की गर्लफ्रेंड भी देखने को मिलती है उस वाली मूवी में, लवर, उसकी भी वहाँ पर डेथ हो जाती है और यहाँ पर जो गद्दार होता है उसको भी पकड़ लेते हैं और कैसे जो एनओसी की लिस्ट की कॉपीज़ बनी होती हैं उसको भी सेव कर लेते हैं और आईएमएफ की नज़र में जो ईथन हंट होता है वो भी जो है ना अब यहाँ पर अच्छा बन जाता है। अब हम लोग बात कर रहे हैं मिशन इम्पॉसिबल 2 जो कि हमें 2000 में देखने को मिली थी। इस टाइम ईथन हंट का क्या मिशन होता है, ईथन हंट का मिशन होता है एक काफ़ी ज़्यादा डेडली वायरस जिसका नाम होता है किमेरा, उसको रोकने का। हमें आईएमएफ का ही एक पुराना एजेंट शॉन एम्ब्रोस दिखाया जाता है
वो क्या करता है, इस वाले वायरस को जो है ना स्टील करता है। उसका क्या मिशन होता है कि कैसे इस वाले वायरस को बेचना हाईएस्ट बिडर को, पहले हमें ये दिखाया जाता है इस वाली चीज़ को बेचना। तो उसके बाद ईथन हंट यहाँ पर जो है ना इसके खिलाफ लग जाता है, हमें पूरी मूवी में ये दिखाया जाता है। इधर हमें नाया नामी एक लड़की देखने को मिलती है जो कि शॉन एम्ब्रोस की ही एक लवर होती है, एक्स लवर होती है। तो वो क्या करता है, इसका यूज़ करता है। वो उससे ये कहता है कि जाओ तुम इसके क्लोज जाओ, इसके पास जाओ, ताकि जो है ना तुम्हें पता लग सके ये एक्चुअली में किस किस मिशन पर है। मगर मूवी के मिड में हमें पता लगता है कि जो एम्ब्रोज होता है उसको पता लग जाता है कि ये एक्चुअली में जाल है, और ये जो मेरी लवर बन के यहाँ पर आई हुई है ये एक्चुअली में ईथन हंट के लिए ही काम कर रही है। तो उसके बाद वो क्या करता है, वो जो वायरस होता है वो उसी में इन्फेक्ट कर देता है, और उसके बाद से हमें इसका एक रियल मिशन पता लगता है कि इसका असल में रियल मिशन ये है कि कैसे इस वाले वायरस जो हमें देखने को मिलता है इसको यहाँ पर स्प्रेड कर देना, और कैसे इसको ना यहाँ पर स्प्रेड कर देना, और कैसे हमें जो इसका एक एंटीडोट देखने को मिलता है इसके ज़रिए पैसे कमाना, क्योंकि ऑफ कोर्स वायरस यहाँ पर स्प्रेड हो जाएगा तो जो एंटीडोट बनेगा सब जो है ना बड़े बड़े मुल्क उसी को ही बाय करना चाहेंगे। तो ये हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि जो ईथन हंट होता है वो यहाँ पर जो है ना बिल्कुल एंड पे जाके हमें जो मोटरसाइकिल एक्शन सीन पूरा देखने को मिलता है, चेजिंग सीन देखने को मिलता है, जिसको आज तक याद रखा जाता है। कैसे एम्ब्रोस का वो पीछा करता है और कैसे उसको जो है ना रोकता है इस वह चीज़ करने से, और एंड में वो उसको मार भी देता है, वो उसको रोकने में कामयाब हो जाता है, और जो एंटीडोट होता है वो सक्सेसफुली हासिल कर देता है। अब हम लोग बात करते हैं मिशन इम्पॉसिबल 3 की, जो कि हमें देखने को मिली थी 2006 में। इसमें हमें ये दिखाया जा रहा है कि अब टाइम जो है ना थोड़ा सा और बीत चुका है। जो ईथन हंट है अब वो अपनी जो वाइफ है जूलिया उसके साथ वहाँ पर रह रहा है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। मगर जो उसकी वाइफ होती है उसको एक्चुअली में पता नहीं होता कि जो मेरा हस्बैंड है यानी कि ईथन हंट है ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। और इसी के बीच में हम ये देखते हैं जो ईथन हंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा अपने जो आप ये समझें जो पार्टनर्स होते हैं उनको ट्रेन करता है, यानी कि न्यू ट्रेनिंग यहाँ पर हायर करता है, उनको ट्रेन भी साथ साथ करता है। इसी बीच में इसकी जो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होती है, जो लड़की होती है उसको जो है ना पकड़ लिया जाता है और कैसे उसको मार दिया जाता है। और ये कौन मारता है, वेल ये मारता है ओवन डेवियन नामी हमें एक आदमी देखने को मिलता है। वेल उसके बाद क्या था, ईथन हंट को ना अपनी दोबारा से उसी वाली लाइफ में आना पड़ता है। वेल वो छोड़ के गया नहीं था, मगर फिलहाल वो अपनी वाइफ के साथ ही अच्छा है एक ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड कर रहा था। तो हम देखते हैं कि कैसे जो है ना वो दोबारा से अपनी उस वाली लाइफ में आ जाता है, और हमें ओवन डेवियन को हम देखते हैं कि कैसे जो है ना उसको वहाँ से पकड़ भी लेता है। मगर हमें ये दिखाया जाता है कि कैसे वो किसी तरह से जो है ना वहाँ से बचते बचाते भाग जाता है, और वो अपना बदला कैसे लेता है ईथन हंट से, वो उसकी वाइफ को ही किडनैप कर देता है। तो जो उसकी वाइफ को किडनैप करता है वो ईथन हंट से ये कहता है कि यहाँ पर जो रैबिट फुट है ना, तुम जो है ना शंघाई में जाओ जो कि चाइना में है, रैबिट फुट मेरे लिए लेकर आओ। अब इस वाली चीज़ को भी याद रखने वाली चीज़ है, जो रैबिट फुट है ये भी हमें मिशन इम्पॉसिबल 8 में देखने को मिलेगा। तो उसके बाद ईथन हंट यही करता है, जो रैबिट फुट होता है उसको जो है ना चाइना से जो है ना लेके आ जाता है। हमें ये वाली स्टोरी दिखाई जाती है, मगर जो ओवन डेवियन होता है वो कैसे काफ़ी ज़्यादा चालाक होता है, वो ईथन हंट को जो है ना वहाँ पर पकड़ लेता है, ये हमें चीज़ दिखाई जाती है। और इसी बीच में हमें एक ट्विस्ट भी देखने को मिलता है, IMF का ही ऑफिशियल जॉन मुसग्रेव नामी ये एक्चुअली में ट्रेटर होता है। ये यहाँ पर जो है ना ईथन हंट के खिलाफ ही एक्चुअली में काम कर रहा था। और मूवी के एंडिंग में हमें क्या देखने को मिलता है, जो ओवन होता है वो ईथन हंट को जो है ना उसने अपने पास वहाँ पे बांधा हुआ होता है, और कैसे वो इसके हेड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। मगर इन दी एंड हम देखते हैं हमें फाइट सीन देखने को मिलती है जिसमें जो ईथन हंट होता है वो ओवन को मार देता है, और जो बम होता है वो उसको भी वो सक्सेसफुली यहाँ पर स्टॉप कर देता है। ये हमें यहाँ पर मेन चीज़ देखने को मिलती है। और उसके बाद उसकी जो वाइफ होती है वो भी जो है ना काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में उसको पता लगता है कि जो ईथन हंट है वो एक्चुअली में उसकी लाइफ ये है, तो वो ये काम करता था। और मिशन इम्पॉसिबल 3 की हमें एंडिंग देखने को मिलती है कि कैसे सक्सेसफुली ये जो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमें एनिमी देखने को मिलता है इसको वो ठिकाने लगा देता है, और ये अपनी वाइफ के साथ एक ब्यूटीफुल टाइम दोबारा से स्पेंड करता है। अब हम लोग आ जाते हैं फोर्थ मूवी मिशन इम्पॉसिबल गोस्ट प्रोटोकॉल, जिसको 2011 में रिलीज किया गया था। इस वाली मूवी की हमें जो स्टोरी देखने को मिलती है, ईथन हंट इसको जो है ना एक न्यूक्लियर वॉर यहाँ पर रोकनी होती है USA और रशिया के दरमियान। हमें ये दिखाया जाता है जो हमारे ईथन हंट भाई साहब है ना, ये यहाँ पर जेल में, और जेल में क्यों है, ऑफकोर्स मिशन का इनका हिस्सा होता है। इसको जो है ना यहाँ पे जेल से निकाल दिया जाता है। और एक हमें आदमी देखने को मिलता है कर्ट हेंड्रिक्स, जो कि जो है ना ये वाली वॉर जो है ना इनिशिएट करवाना चाहता है। मगर उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, जब वो होता है रशिया में, वहीं पर ही ना हमें काफ़ी ज़्यादा इनका जो प्लान है वो यहाँ पर गड़बड़ हो जाता है, और सब कुछ वहाँ पर फेल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। इसका यहाँ पर जो सारा का सारा मरबा होता है ना वो यहाँ पर IMF पे फेंका जाता है, यानी कि अमेरिका पे फेंका जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, IMF जो है ना गोस्ट प्रोटोकॉल हो जाता है। इस वजह से इस वाली मूवी का नाम गोस्ट प्रोटोकॉल है, मतलब एक तरह से जो है ना वो पीछे हट जाते हैं। ईथन हंट यहाँ पर जो है ना अब अपने खुद है, अब इसका यहाँ पर कोई भी लिंक हमें नहीं देखने को मिला IMF से
ऑफिशियली अनऑफिशियली यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मूवी अगर आप लोगों ने देखी है, आप लोग भी समझ ही होंगे, तो ये हमें जो है ना चीज़ दिखाई जाती है। वेल उसके बाद क्या था, इसका यहाँ पर अब ये मिशन होता है कि जो है ना हमें दुबई जाना। बुर्ज खलीफा में आप लोगों को भी पता होगा, हमें जो एक आइकॉनिक वन ऑफ द बेस्ट अभी तक सिनेमा का सीन था, जिसमें जो है ना हमें बुर्ज खलीफा में ये जो है ना क्लाइंब करता है और वहाँ पर इसका क्या मिशन होता है, जो कोड होते हैं ना उनको वहाँ पे रिट्रीव करना, ताकि ये वाला जो मिसाइल है इसको हम जो मतलब ये जो लॉन्च होने जा रहे हैं इसको हम लोग लॉन्च ना कर पाए। मगर उसमें भी जो है ना ये फेल हो जाता है, क्योंकि हमें जो कर्ट हेंड्रिक्स देखने को मिलता है वो जो है ना वहाँ से लेके कामयाब हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें क्या स्टोरी दिखाई जाती है, ईथन हंट जो है ना वो यहाँ पे मुंबई जाता है इस वाले अटैक को रोकने के लिए, क्योंकि हमें जो मेन विलन देखने को मिलता है वो भी इस टाइम वहीं पर ही होता है, क्योंकि वहीं से जो है ना वो इस वाली मिसाइल को लॉन्च करने जा रहा होता है। तो ईथन हंट वहाँ पर पहुँचता है, हम देखते हैं इस वाली चीज़ को जो है ना वो रोकने में बिल्कुल आखिर तक कोशिश करता है और आखिर में ना बिल्कुल सेकंड्स जब बच जाते हैं तो इस वाली चीज़ में जो है ना वो कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें ये भी दिखाया जाता है जो ईथन हंट है वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि जूलिया जो कि उसकी वाइफ है उसको यहाँ पर यही लग रहा है कि कैसे जो है ना उसकी डेथ हो चुकी है। उसके ख्याल में हमें ये वाली चीज़ देखने को मिली और मूवी के एंड में हम देखते हैं जो उसकी हमें वाइफ देखने को मिली है वो जिंदा है। और उसके बाद क्या था, जो IMF है वो हमेशा की तरह हर मूवी की तरह जो ईथन हंट है दोबारा से जो है ना उसी के यहाँ पे जो है ना साथ काम करने लग जाता है, यानी कि जो गोस्ट प्रोटोकॉल है वो अब इसके बाद इनएक्टिवेट हो चुका होता है। जो हमें मिसाइल अटैक देखने को मिल रहा था वो सक्सेसफुली स्टॉप हो चुका होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इस वाली फ्रेंचाइज की 5th मूवी मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन, जो 2015 में रिलीज हुई थी। बेसिकली जो ईथन हंट है ना उसके और IMF के दोबारा से एज एक्सपेक्टेड जो हालात है ना, जो कनेक्शन है वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं चल रहे होते, इनके रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे होते, ये बोलना चाहिए था। क्योंकि क्या नहीं चल रहे होते, जो ईथन हंट है वो जो है ना एक ग्रुप सिंडिकेट जिसको यहाँ पर कहा जाता है उस पर इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसको लगता था कि जितने भी जो दुनिया में टेरर अटैक्स हो रहे हैं ना वो यहाँ पर यही ग्रुप सिंडिकेट ही कर रहा है। मगर दूसरी तरफ हमें क्या देखने को मिल रहा था, जो IMF है और ये CIA, ये दोनों ना एक साथ अब मर्ज हो रहे हैं। और इसके बाद जो हमें CIA के लीडर एनल हंगरी वो भी देखने को मिलते हैं, जिसमें वो यही कहते हैं, उनका यही लगता है कि कैसे जो है ना ये CIA के यहाँ पर जो सिंडिकेट ग्रुप है ये एज सच कुछ भी एज सच ग्रुप नहीं है, ईथन हंट यहाँ पर सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। मगर उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि जो ईथन हंट होता है ना वो यहाँ पर सिंडिकेट ग्रुप का ही तलाश कर रहा होता है। उसको लगता है कि इसी के पीछे जो है ना इस वाले ग्रुप को डिस्ट्रॉय करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी जो है ना वहाँ पर एक मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका हमें नाम देखने को मिलता है इल्सा फोस्ट, जो कि एक्चुअली में MI6 के लिए काम कर रही होती है, यानी कि जो ब्रिटिश इंटेलिजेंस है उसके लिए काम कर रही होती है। और साथ ही साथ ये जो है ना सिंडिकेट का अंडर कवर होती है, यानी कि उसके अंडर होती है, मगर उनको इस वाली चीज़ का पता नहीं होता। तो ये ईथन हंट की मदद करती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी सिंडिकेट ग्रुप को जो है ना फाइंड करने में और इसको डिस्ट्रॉय करने में। दूसरी तरफ हमें इस वाली रियलिटी का पता लग जाता है ईथन हंट को भी कि जो सिंडिकेट ग्रुप है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है और इसका जो हमें लीडर सोलोमन लेन वो देखने को मिल रहा है। उसके बाद इल्सा जो है ना यहाँ पर ईथन हंट की मदद करती है, मगर जो है ना वो इस वाली चीज़ से बाहर आना चाहती है, मगर जो MI6 होता है ना वो इस वाली चीज़ को यहाँ पर नहीं करने देता। जो सोलोमन लेन होता है वो उसके बाद क्या करता है, वो जो हमें बेंजी ईथन हंट का एक फ्रेंड देखने को मिलता है वो उसी को ही किडनैप कर देता है। वेल किडनैप कर देता है, वो क्या चाहता है ईथन हंट से, ये हमें मेन चीज़ देखने को मिलती है। वो ईथन हंट से ये कहता है कि एक जो है ना काफ़ी ज़्यादा क्रिप्टेड फाइल है जिसको ना इनक्रिप्ट करो। उसके अंदर क्या होता है, जो IMF होता है उसकी ऑफशोर जो हमें फंडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि पैसा कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, वो यहाँ पर वो हासिल करना चाहता है ताकि वो इस वाली चीज़ को यूज़ कर सके पैसे कमाने के लिए भी और IMF को एक्सपोज करने के लिए भी, यही उसका मेन मिशन होता है। मगर उसके बाद ईथन हंट क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेम करता है, वो इस वाली पूरी फाइल को जो है ना अपने माइंड में ही एक तरह से स्टोर कर देता है और इस वाली चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसका क्या मतलब कि जो सोलोमन को चाहिए था अब वो सिर्फ और सिर्फ ईथन हंट के पास ही है। और इसके बाद हमें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवमेंट भी देखने को मिलता है। मुझे ये वाली चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, अच्छी अभी तक याद आती है इस वाली चीज़ की कि कैसे जो ईथन हंट है ना, जो पूरा सीक्वेंस होता है, जो सोलोमन होता है उसी को जो है यहाँ पर ट्रैप में फंसा देता है और कैसे एक हमें ग्लास का बॉक्स देखने को मिलता है, उसी के अंदर जो सोलोमन लेन होता है वो यहाँ पर फंस जाता है। और उसके बाद जो CIA, क्योंकि अब जब मिशन हो जाता है उनकी भी आंखें खुल जाती हैं, जो IMF है उनको भी ख्याल आ जाता है कि अच्छा यार सही है, जो ईथन हंट है वो जो है ना यहाँ पे सही तरह से बिल्कुल चल रहा था। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है नाउ ईथन हंट इज़ नो लॉन्गर आर रोग, यानी कि अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। दोबारा से हम देखते हैं कि कैसे ये IMF के अंडर दोबारा से काम करना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड लास्ट मूवी, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल 6 मिशन इम्पॉसिबल फॉरआउट के बारे में। ये वाली मूवी में हमें क्या स्टार्टिंग देखने को मिलती है,
इस वाली मूवी में हमें ये देखने को मिलता है कि जो एपोस्टाइर है, अब एपोस्टाइर कौन है? यस, रिमेनिंग ऑफ सिंडिकेट, जिसका लास्ट मैंने आपको मूवी में मेंशन किया था, हमें जो कि एक टेरर ग्रुप देखने को मिल रहा है। इसमें हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है कि कैसे जो सिंडिकेट होते हैं, यानी कि अब उनका जो हमें दूसरा नाम देखने को मिल रहा है एपोस्टाइर, ये जो है ना प्लूटोनियम को चुरा देते हैं, ग्लोबल थ्रेट को जो है ये ट्रिगर करना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हमें एक पूरा सीक्वेंस देखने को मिलता है कि कैसे जिसमें लूथर होता है, ईथन हंट का जो हमें फ्रेंड देखने को मिलता है, उसको बचाने के चक्कर में प्लूटोनियम जो है ना ईथन हंट उसको लूज कर देता है, यानी कि या तो प्लूटोनियम उसको वो रेस्क्यू कर सकता था, या तो हमें जो देखने को मिल रहा है अपना दोस्त उसको वो रेस्क्यू कर सकता था। मगर ईथन हंट का हमें पता है कि फ्रेंड उसको कितने ज़्यादा प्यारे होते हैं, वो जो लूथर होता है उसी को ही रेस्क्यू करता है। इसके बाद हमें यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है, इसी बीच में हमें एक हेनरी कैविल का कैरेक्टर अगस्ट वाकर देखने को मिलता है, क्योंकि वो भी इस वाली चीज़ में आ जाता है। और अगस्ट वाकर कौन होता है? सीआईए का हमें एक एजेंट देखने को मिल रहा होता है, क्योंकि सीआईए को लग रहा होता है कि अब ये वाली चीज़ ना ईथन हंट ने गलती की है, तो अब जो अगस्ट वाकर है यानी कि सीआईए, उसको खुद इस वाली चीज़ में आना पड़ेगा। ये दोनों यहाँ पे मिलकर काम करते हैं, पेरिस में जाते हैं। पेरिस में एक हमें आदमी देखने को मिलता है रार्क, मगर रार्क हमें देखने को मिलता है, इनसे जो है ना बेसिकली इन्वेस्टिगेट करना होता है कि जो सिंडिकेट का हमें अब न्यू ग्रुप देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली में कर क्या रहे, इनका मिशन क्या है। मगर एक्सीडेंटली इनसे जो रार्क होता है ना, वो वहाँ पे मारा जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। वेल, अब इनके बाद इसका क्या प्लान था? इनके बाद सिर्फ अब एक ही आदमी बचा था, उससे पूछताछ करने के लिए कि एक्चुअली में इस जो हमें यहाँ पर बॉम्ब को इन लोगों ने चुराया है, उसका ये लोग करेंगे क्या। वेल, वो आदमी कौन था? वेल, सोलोमन, जो कि लास्ट मूवी का हमें विलन देखने को मिला था, जिसको उसी ग्लास के अंदर ईथन हंट ने यहाँ पर ट्रैप कर दिया था। यहाँ पर जो सोलोमन लेन होता है उसको ही किडनैप ये लोग कर रहे हैं, उसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मगर उसके बाद आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, जिसमें हमें ये दिखाया जाता है कि एक्चुअली में जो हेनरी कैविल का कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, यही यहाँ पर जो है ना जॉन रार्क, यानी कि जो मेन विलन हमें जो देखने को मिलता है, यही एक्चुअली में मेन विलन है। और ये काम कर रहा था नन अदर देन सोलोमन के साथ। और इन दोनों का यहाँ पर क्या मिशन था? वेल, इनका यहाँ पर ये मिशन था कि कश्मीर में जाके जो हमें वहाँ पे वाटर देखने को मिल रहा है, पानी देखने को मिल रहा है, उसको कंटेमिनेट करना, और इससे जो दुनिया की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, उसी को यहाँ पर नुकसान पहुँचा देना। इनका ये यहाँ पर मेन मिशन होता है। इर्सा करैक्टर, जिसको हमने लास्ट मूवी में भी देखा था, वो हम इस वाली मूवी में देखने को मिलती है, जो कि MI6 के लिए काम करती है। उसको यहाँ पर ये मिशन दिया जाता है कि तुम जाओ कि जो लेन होता है उसको मार दो, यानी कि सोलोमन लेन होता है उसको मार दो। मगर जो ईथन हंट होता है वो यहाँ पर जो है ना इस वाली चीज़ को नहीं करने देता। मूवी के एंडिंग में हम लोग आ जाते हैं, हमें जो है ना पूरा कश्मीर का सीक्वेंस देखने को मिलता है। अगर उसके बाद हमें वो हेलीकॉप्टर चेजिंग सीक्वेंस तो याद है, जिसमें ईथन हंट यहाँ पर जाता है और कैसे इन दोनों को ही यहाँ पर मार देता है, और जो हमें जॉन लार्क देखने को मिलता है उसकी डेथ हो जाती है। और एक दफ़ा फिर से जो ईथन हंट है, ये जो है ना बचा लेता है दुनिया को एक काफ़ी ज़्यादा बड़े थ्रेट से। अब हम लोग बात कर रहे हैं फाइनल मूवी, यानी कि सेकंड लास्ट अभी जो आएगी, उस हिसाब से मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1। ये वाली मूवी हमें 2023 में देखने को मिली थी। इस वाली मूवी पे अब हम लोग आ जाते हैं। इस वाली मूवी की हमें स्टोरी क्या देखने को मिलती है? हमें एक दी एंटिटी दिखाई जाती है। वेल, अब ये दी एंटिटी क्या है? दिस इज़ एवरीथिंग। मतलब अगर आप लोगों के पास एंटिटी है ना, आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, हर चीज़ को आप लोग आराम से कंट्रोल कर सकते हो। एंटिटी हमें ये दिखाया जाता है कि एक सबमरीन के अंदर होती है, जिसको जो है ना ओपन करने के लिए सिर्फ 2 कीज़ यहाँ पर चाहिए होती हैं, जिनको एक साथ लगा के अनलॉक करना होता है। मगर जो उसके बाद हमें दिखाया जाता है, उस वाले सबमरीन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, और जो 2 कीज़ होती हैं वो वहाँ पे ना दुनिया के एक दूसरे कोनों पर चली जाती हैं। हमें एक उसके बाद करैक्टर देखने को मिलती है, जिसका हमें यहाँ पर नाम ग्रेस देखने को मिलता है। वेल, जो की होती है उसको जो है ना स्टील कर देती है अबू धाबी से, ईथन हंट से, यहाँ से जो है ना उस ईथन हंट के पास से उसको स्टील कर देती है। उसके बाद हमें क्या स्टोरी देखने को मिलती है? जो गैब्रियल, ईथन हंट और गैब्रियल का हमें एक पास्ट भी देखने को मिलता है रोम में, जिसको इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो यहाँ पर क्या करता है, उसको भी जो है ना इस वाली एंटिटी को चाहिए होता है, उसको अनलॉक करना होता है। हमें यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कैसे इल्सा भी आ जाती है, वो ईथन हंट की मदद करती है। मगर जो गैब्रियल होता है वो जो है ना इल्सा को ही यहाँ पर मार देता है, और इस वाले करैक्टर की हमें डेथ देखने को मिल जाती है। इधर जो है ना हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है ईथन हंट का और एक दोबारा से IMF का, या आप कह सकते हैं पूरी दुनिया का। ईथन हंट का मिशन होता है एंटिटी को लेके इसको डिस्ट्रॉय कर देना। दूसरी तरफ दुनिया क्या चाहती है? दुनिया जो है ना चाहती है कि कीज़ हमारे पास हो, हम इसको यूज़ करें। मगर ईथन हंट क्या कहता है? नो, दिस इज़ अ वेरी लीथल वेपन, और इसको जो है ना ह्यूमन हैंड्स टच बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, और इसको जो है ना यहाँ पर डिस्ट्रॉय होना चाहिए। ये जो है ना हमें तो स्टोरी देखने को मिलती है, तो ये हमें कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलता है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि कैसे जो ग्रेस है वो भी जो है ना यहाँ पर हमें साथ देखने को मिलता है। ईथन हंट और ग्रेस दोनों हमें एक साथ देखने को मिलती है, और कैसे जो हमें बेंजी हो गए, लूथर हो गए, इनके जो हमें फ्रेंड्स देखने को मिलते हैं, ये भी अब इन्हीं के साथ होते हैं। और इनका ये मिशन होता है कि कैसे गैब्रियल, जिसके पास अब एक की आ चुकी होती है, इस वाली की को
जो है ना यहाँ पे लेना। ईथन हंट यहाँ पे कामयाब हो जाता है, इसके पास जो दोनों कीज़ होती हैं वो आ जाती हैं। ईथन हंट गैब्रियल को चकमा देके जो दोनों कीज़ होती हैं उनको हासिल कर देता है और ये वाली मूवी हमें दिखाया जाता है। ईथन हंट का ये मिशन है कि कैसे जो एंटिटी है उस तक पहुँचना, जो दी आई है उस तक पहुँचना और इस वाली चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, और ये वाली मूवी इधर एंड हो जाती है। आप लोगों को आई होप कि ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। हर मूवी का रिकैप देखते हुए मज़ा भी आया होगा और अच्छी तरह से आप लोगों का फ्रेंचाइज का रिकैप हो चुका होगा कि अभी तक हमें क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली हैं। तो वाला वीडियो में ये था। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। विश यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।